तेरे आने से हो या ने बाहर दिल नची जावे धक धक के। क्या है? कुछ नहीं। जाओ खेलो जाके, सर पे नहीं खड़े रहो। तेरे आने से हो या ने बाहर दिल नची जावे धक धक के, दिल नची जावे धक धक के। तेरे आने से हो या ने बाहर इस बार तो तुमने सीधी सीधी दिल पर चोट मारी है रानिया। यार तू पागल हो गया? बाहर सब तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ तैयार होने के बजाय इन्हें बैठे मुस्कुराए जा रहा है। हमारे चाचू की 4 कॉल्स आ चुकी हैं। चल रहा हूँ, चल। और सुन, ये थोड़ा तैयार व्यार हो जा, होलिया देख यार अपना। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तू नहीं सुधर सकता भाई, चल। रानी, वो पास नजर नहीं आ रहे। क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं है। तो क्यों मौजूद नहीं है? अब जरा चेक करके। यार बेबो, इस वक्त मुझे कोई ना काम करे। ना जाओ, बैठी रहो यहीं पर। आयास आके देखो कितनी लंबी उम्र है उनकी। मैं देख कर कौन छोड़ रही हूँ? चुप करके बैठी रहे यहाँ पे। कुछ दिनों में शादी होने वाली है आपकी, है? थोड़ी तो एक्टिंग करनी शर्माने की। लो बहन, थोड़ा दिमाग तशरीफ ले आया वे। आओ भाई, आओ आओ बेटे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना सोहना लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहे हैं, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये जो इतनी मोहब्बत से लेकर आए ना गिफ्ट, मेरा ख्याल है दे दे शर्मा क्यों रहे हैं? गिफ्ट? फॉर यू मियाँ जी। अच्छा ठीक है पुत्र, तेरे बटन खुले ने, बटन भी तो बंद कर। जी सर, जी जी सर, जी सर, जी सर, सारे सारे। सीमा क्या करती हो, क्या करती हो? वो बेचारा फूल बेबो के लिए लाया था, मियाँ जी के लिए नहीं लाया था। तुम्हें एंट्री मारने की क्या जरूरत थी? अच्छा खासा उनका रोमांस होने वाला था, सत्यानाश कर दिया। ज्यादा लेक्चर ना झाड़ो। तुमने अपनी बेबो का कभी ख्याल किया है, कभी लिफ्ट की है? तो मैं क्यों दूसरों के जज्बात का ख्याल करूं? वो खराब हुआ होगा। कर दो ना सही। मैं तो कहती हूँ मौका जाया ना करो, इजहार मोहब्बत कर दो।
हाँ, मौका जाया ना करूं, उससे जाके इजहार मोहब्बत कर दूं। अरे वो सबके सामने जाके बता देगी शर्त वाली बात, और मेरी रही सही इज्जत है ना, उसका भी जनाजा निकल जाएगा। तुम जानती नहीं हो रानिया को हनी। अब भाई तू चाहता क्या है फिर? मैं चाहता हूँ कि रानिया मेरी मोहब्बत को दिल से कबूल कर ले, होठों से चाहे वो लाख इनकार करे, लेकिन उसकी आंखें हाले दिल चीख चीख के बयान कर दे। नामुमकिन, ऐसा ना कुछ नहीं हो सकता। तू बस अपनी नाकाम मोहब्बत पर आंसू बहाना शुरू कर दे। यार तू जो गाइस रिलैक्स, डोंट लूज होप। मैंने कहा है ना, मैं इस मसले को रिजॉल्व करके रहूंगी। हनी तुम्हारी बातें ना करोड़ों की हैं, लेकिन दुकान पकौड़ों की है। जब से आइयो कह रही हो करके दूंगी, अभी प्लान बताती हूँ, कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। Let me think. क्या कर रही है ये? मैं सोच रही थी कि मोना और खावर की डेट फिक्स के मौके पर अगर अयाज और अस्मा की डेट फिक्स कर दी जाए, क्या ख्याल है आप बुजुर्गों का? मना करो, मैं नहीं करनी अभी शादी। पहले मैं धूमधाम से मम्मी करूंगी, फिर उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगी। तो खुद मना कर देना। हाँ, शुक्र है तो शादी हो रही है, ऊपर से नखरे खत्म नहीं हो रहे। नहीं, ख्याल तो अच्छा है। हाँ, तो की ख्याल है आपा? मतलब कराना चाहिए आसमा से अयाज दी भी डेट ते सेट कर दीजिए ना, की ख्याल? भाई मैं तो कहनी आ, नेक काम में देर किस वास्ते करनी है? वो बाहर रफीक अहमद आ जावे ना, जरा जरा मामलात फिर तय हो जाएंगे ठीक तरह। पता नहीं कितने रह गया पुत्र रानिया, जरा फोन ते कर समन नु ते। जी मैं अभी करती हूँ अम्मा जी। मैं दसदी हूं कितने रह गए मियां जी। और जरूर ना कोई देसी घ्यो दी मिठाई पीछे ना किसी दुकान ते खलोता होवे। शोबाज कितने दा नो दौलतिया। अम्मा जी, मुझे लगता है खावर जो है ना, बर्तन धोने वाले साबुन से रगड़ रगड़ के मुंह धो रहा है, इसलिए लेट हो गया है। दिल चाह रहा झावा पकड़ तुम्हारा मुंह भी रगड़ लूं। खबरदार मेरे होने वाले बनोए के बारे में कुछ कहा, समझ आई है तुम्हें? टीका ठीक। अगर ये लड़की इतनी ही पसंद है तो फिर शादी से इनकार क्यों किया? जब देखो साथ साथ ही दिखाई देते हैं। ये तीनों मिलकर मेरे ही खिलाफ साजिश कर रहे हैं। माहिर के दोस्त है ना, तो उसे ही जितवाने की कोशिश करेंगे। तो तय हो गया, माहिर कभी नहीं सुधर सकता। बस आखिरी बार रानिया को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश की। अगर इनकार हुआ ना, बस फिर मैं अपना ड्रामा शुरू कर। डन है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच हनी, तुम बहुत अच्छी हो। शम्मी को पता चल गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं जा रहा हूँ अभी रानिया से बात करने के लिए। तुम लोग मेरे लिए दुआ करना यार गाइस, क्या मुझे कामयाब करे। मेरे चीते, बड़ों के छत्ते में हाथ डाल दे। बेचारा माहिर। अब कोई इतना भी बेचारा नहीं है। अब चलो ना, सपोर्ट भी तो करना है। कहाँ रह गए? अब तक आए क्यों नहीं? कॉल करके पता करती हूँ। हाँ चलो, हाथ तो छोड़ो। रानिया, तुम एक सेकंड आ सकती हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, जा यहाँ से।
रानिया सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है यार। कहा ना नहीं सुननी, जाए यहाँ से। बोले ना आप इसको बेबो प्लीज। जाओ ना, जब वो कह रहा है उसको जरूरी बात करनी है, जाओ बात सुन लो। क्या मुसीबत है, मुझे नहीं सुननी। जाओ बात सुनो उसकी। अच्छा थैंक यू। चले। पापा ना सुनो, आपने ये जो माहिर और इसका रवैया अजीब सा नहीं देखा इसके साथ, रानिया के साथ? रवैये ते तने गौर नहीं कीता, पर तुमानू मुस्तकबिल विच एक करन ते मसले ते जरूर मैं गौर कीता है। गल आपने सवा लाख की कीती है, लेकिन आपको ये नहीं महसूस हुआ कि इन दोनों के दरमियान को बड़ी शदीद किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग है? हाँ है क्यों? क्यों दा तो खोज लाने दे मगर मैं लगे हुए हैं, मैं खोज लावांगा इसदा। शहंशाह, इस सोफा पर बैठे तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। बाहर जाओ, खुसूसी मेहमान आने वाले, उन्हें लेकर आओ। नहीं मोना, कौन से खुसूसी मेहमान, और हमने कोई फीता कटवाना है उनसे? क्या मतलब है? मेरे होने वाले ससुराल वाले हैं। चल चल जल्दी कर। हाँ तो कौन सा पहली बार आ रहे हैं? रोज तो आ जाते हैं, जब इतना एक्साइटेड हो रहे हो। अभी देखना अम्मा जी कैसे भिगो भिगो के उनका इस्तकबाल करते हैं, और इस चीज को वो अपना इज्जत अफजाई समझ लेंगे। अच्छा बस, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। चल जल्दी आ। किधर जा रही है मोना? पागल ही हो गई है। हेलो हेलो एवरीबॉडी। ए मेरी नू। हेलो 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 एवरीबॉडी। हेलो हेलो एवरीबॉडी। मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मियाँ जी कैसे आप? वही है। हाँ जी घरेलू रस्म के लिए आई है या ऑस्कर पे गई है? ये मुझे लग रहा है ऑस्कर से आई है, इनको वहाँ मिला नहीं, अब ये यहाँ पे हमसे वसूल करेंगी ऑस्कर। ऐसे करी जैसे कोई खिताब करना है। अब तो तशरीफ रखिए ना स्वीटी जी, बहुत हो गई। बैठे बैठे बैठे। अच्छा अम्मा जी, वो क्या है, मैं कह रहा था कि जब तक रफीक पायन और बाकी लोग नहीं आते मैं जाके जरा आराम कर लेता हूँ। वैसे ही वो लेट हैं, जब वो आएंगे तो मैं जल्दी से आ जाऊंगा। बह जा। देखता नहीं है मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हुए हैं, या तेरा ख्याल है कि तू इन्हां विच बैठन दा काबिल नहीं है? बह जा। दबीर, जी लगता है तुम्हारे खानदान की सारी औरतें ब्लाइंड हैं। क्यों, क्या हुआ? किसी ने मेरी इतनी अच्छी गोल्ड ज्वेलरी अप्रिशिएट ही नहीं की। छोड़े आप उनको, मैं जो आपकी तारीफें कर रहा हूँ, आप इतनी प्यारी लग रही है, वो कम है क्या? बहुत कम है, समझे? हाज़रीन और नाज़रीन, आज के मौजिज़ मेहमान रफीक अंकल और मेरे होने वाले शहजादे तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग प्लीज अलर्ट हो जाएं। बिठा इन्हें, जरा पानी पुआई गिलास ते बिठा है। की मतलब है इसका? अलर्ट हो जाओ, असि इत्थे कोई हमला होने वाला है। पान में की कह रही थी? आप दोनों माहिर और रानिया के बारे में बात कर रहे हैं ना? मैं भी उन दोनों के बारे में ही बात करने आई हूँ। है? कहा ना मुझे कोई बात नहीं सुननी। रानिया प्लीज, मैं मानता हूँ गलती मेरी थी, एहसास है मुझे, मैं अपनी की हुई गलती पर शर्मिंदा भी हूँ, इसलिए तो तुमसे माफी मांग रहा हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, सुन लिया, जाए, माफ किया। तुमने वाकई दिल से मुझे माफ किया? ये मेरा बड़ापन है, और आइंदा ना इस टॉपिक पे मुझसे बात मत कीजिएगा। और थैंक यू सो मच। थैंक यू रानिया, तुम नहीं जानती तुमने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया। अरे मैं तो समझ रहा था कि तुम जैसी सिद्धि, अड़ियल और घमंडी लड़की थोड़ा सा टाइम लगी, कहीं जिद न लगा ले, लेकिन थैंक गॉड तो फौरन ही मान गई। रानिया, आई लव यू।
आ गए ना असल बात पर। इसका मतलब है कि मेरा शक ठीक था, यही प्लानिंग हो रही थी। माहिर, रानी और सालिक यही बात करके हंस रहे थे। इन्हें मेरे मुंह से भी आई लव यू कहवाना है, मगर मैं इनकी जान नहीं फंसने वाली। आई लव यू। ये आई लव यू कहां से आ गया बीच में? कहां से आ गया बीच में? जानिए तुम मेरी मोहब्बत का एतबार क्यों नहीं कर लेती यार? क्या कमी है मुझ में बताओ? स्मार्ट हूं, इंटेलिजेंट हूं, थोड़ा सा हैंडसम भी हूं। हजारों लड़कियों के ख्वाबों में आने वाला लड़का तुमसे अपनी मोहब्बत का इकरार कर रहा है यार। मान जाओ ना। अच्छा ये लो, घुटनों पे बैठ के प्रपोज कर रहा हूं। आई लव यू, प्लीज मान जाओ। माहिर साहब, आप जितना बेवकूफ मुझे समझते हैं ना, मैं हूं नहीं। तो ऐसी उल्टी सीधी बातें ना मुझसे मत कीजिए, और आइंदा ऐसी बात करने से पहले 100 बार सोचिए। लगता है इससे बंदूक की नोक पर इकरार करवाना पड़ेगा। तो मियाँ जी ते अम्मा जी, बात सारी ये है। यार अच्छा कीता पुत्र, तूने कम से कम सच सच गल ते सारी दस दिती है ना। ये हरकत की है माहिर ने, है रानिया तो कोई कसूर नहीं है, उसने आप अपना एतबार खोया है। ना लेकिन माहिर नु पता है कि उन्हें बेवकूफी की है, गलती की है उसने, वो शर्मिंदा है। लेकिन रानी अब मानेगी कि नहीं, ये है बात। कभी भी नहीं। मियाँ जी, अम्मा जी, इस मसले का एक हल है, अगर आप कहें तो बताओ। क्या? दस। आप लोग माहिर और मेरी बात पक्की का ऐलान कर दें। कह रही हैं? वो ये डेट फिक्सिंग की बात तो अचानक से सामने आई। मुझे तो खुद अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। ये आवाज कहीं ये बैंड वालों को आपने तो नहीं बुलाया डेट फिक्स होने की खुशी में? नहीं, डेट फिक्सिंग तो आपके सामने हुई है। ये बैंड बाजा, शोर शराबा, ये हलचल, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत ही इरादगी पसंद इंसान हूँ, खामोश रहने वाला, गज़लें सुनने वाला, शॉल ओढ़ के अक्सर बैठ जाया करता हूँ, हाथ तापता रहता हूँ बेसिकली। और ये तो बहुत ही किसी शौके का काम लग रहा है मुझे। अगर आपने इन लोगों को नहीं बुलाया तो फिर इनको किसने बुलाया? खैर किसी की खुशी में खुश होना भी जो है एक अच्छी चीज है। चले, अच्छा लग रहा है ना? हाँ। अब्बा जी हमसे इम्प्रेस तो होंगे ना? और क्यों नहीं होंगे इम्प्रेस? इनकी 7 पुश्तों में कोई इतनी शान और शौकत से डेट फिक्स करने नहीं आया होगा। पुत्र और बाप, चल फिर गड्डी से उतर और भंगड़ा पहा। अब्बा जी मेरा ससुराल है, मैं ससुराल वालों के सामने को थोड़ी इज्जत है यार मेरी।
ओ मैं भी तुझे भांगड़ा डालने के लिए कह रहा हूँ, भीख मांगने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। चलो कर अब्बा चल। अब्बा यार कबीर तू कहो करदा अपने नाखून फाड़दा है, कमाल है, एक तरीका है कोई, और अपने भरा को सीख ले। ओए अम्मा जी, और जब ये ढोल बजता है ना, वो फिर नहीं गिरा जाता। बताओ प्राउड फील कर रही हो? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। समन तू ही कोई अक्ल दे देंदी है, एक कोई तरीका है, तारीख लेना आंदा है। तू अपने बंदे नु अपने देखिया सी नचता होया बंदर लग गया सीगा, और तू तो समझा सकती सी कि नहीं? अम्मा जी आपने तो दामादों को जलील करने की कसम खा रखी है, कुछ नहीं होता। और बाब तू तो नचता होया जल पर ही लग रहा सीगा। चलो जी आ जाओ। चलो तारीख रखिए। आपा जी, मौजूद मेहमानों को पहनाने के लिए हार का बंदोबस्त तो कर लेती, या मुझे ही कह देती, मैं ले आता अपने साथ सबके लिए हार। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਬੀਰ, ਇੱਕ ਹਾਰ ਤੇ ਲੈ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਦੇ ਗਲੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪਵਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। अच्छा अम्मा जी एक दे दो ना, छोटी नहीं नहीं आपा जी इनको रोके, मेरा मतलब खुदा ना खास्ता ये थोड़ी था, आप भी ना बस हमेशा ही कुछ ना कुछ कर ही जाती हैं। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਰਹਿ। जैसे समझाते हैं वैसे करना समझा जाए, कटोरी करते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, आज दे पुरमसरत दिन मैं एक जरूरी ऐलान करना चाहनी आ कि मेरा प्यारा राज दुलारा, मेरा पोता महीर अहमद, उदा रिश्ता मैं अपने पुत्र दबीर ते सीटी दी मुंह बोली बेटी हनी दे नाल पक्का कर रही हां, ते हुण बहुत ही छेती उन्हां दोवां दी मंगनी भी हो जावेगी। बैठ जाओ ना, बैठ के ताली बजाओ, बैठ। दादी कि क्या कह रही हैं आप? अरे मैंने माना कि मेरी जिंदगी वीरान है, लेकिन ठीक है, शायद यही मेरा नसीब है ना, तो रह लेने दे मेरी जिंदगी को वीरान। मैं क्या ना, हो गया फैसला, गाल मुक गई बस। लेकिन दादी क्या जरूरत है सबकी? बेचारे मेरे भाई, पता था उनको उनकी मोहब्बत पे किसी ने भी यकीन नहीं करना, इसलिए मजबूरी में घर वालों के हाँ में हाँ मिला दी। लो जी, मुबारक हो, गल मुकम्मल कंफर्म हो गई है। कुड़ी जेड़ी है वो मुंडे दी मंगनी दी खबर सुन के जल भुन के कबाब हो गई। मुबारक हो। हाँ, तानू भी मुबारक होए। ओए मुंडे कुड़ियो, ओ की तुसी बैठे हो, नचो, कोई डांस शांस पाओ, चलो उठो।
हाँ है, दसो जरा ये महीर क्यों इस तरह से पागल होकर नाच रहा है? हाँ बेचारी वो देखो दुखी। हाँ उम्मीद नहीं थी मुझे ऐसी महीर से। आई लव यू। ये आई लव यू कहाँ से आ गया बीच में? कहां से आ गया बीच में? जानिए तुम मेरी मोहब्बत का एतबार क्यों नहीं कर लेती यार? क्या कमी है मुझ में बताओ? स्मार्ट हूं, इंटेलिजेंट हूं, थोड़ा सा हैंडसम भी हूं। हजारों लड़कियों के ख्वाबों में आने वाला लड़का तुमसे अपनी मोहब्बत का इकरार कर रहा है यार। मान जाओ ना। अच्छा ये लो, घुटनों पे बैठ के प्रपोज कर जाओ। आई लव यू, प्लीज मान जाओ। आज दे पुरमसरत दिन मैं एक जरूरी ऐलान करना चाहनी आ कि मेरा प्यारा राज दुलारा, मेरा पोता महीर अहमद, उदा रिश्ता मैं अपने पुत्र दबीर ते सीटी दी मुंह बोली बेटी हनी दे नाल पक्का कर रही हां ते हुण बहुत ही छेती उन्हां दोवां दी मंगनी भी हो जावेगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पुअर गर्ल, आई नो तुम मेरी हनी और महीर की एंगेजमेंट से जेलिस हो गई हो। मैं तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन देख सकती हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने ये फेस एक्सप्रेशन ना गायब कर लो। आप जाए यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैं भी कोई मरी नहीं जा रही हूँ तुमसे बात करने के लिए, मगर एक बात याद रखना, आइंदा अगर तुम मेरे दामाद के गिर्द भटकी ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अपना लहजा दुरुस्त कर ले। मैं ऐसे लहजे और ऐसे अल्फाज की आदी नहीं हूँ। अगर तुम मुझे महीर के इर्द गिर्द आइंदा नजर आई ना तो मेरा लहजा और अल्फाज इससे कई गुना ज्यादा सख्त होंगे। माजरत से खातून, अगर आप मिसेस दबीर ना होती ना तो आप अंदाजा नहीं कर सकती कि मेरे अल्फाज और मेरा लहजा कैसे होता। ऐसी बातें सुनाता कि जिंदगी भर याद रखती हैं। फिलहाल इतना याद रखें कि आप जमान अहमद की साहिबजादी से मुखातिब हैं। अगर मेरी बेटी चाहे ना तो माहिर जैसे 10 लड़कों को मुंह बोले सैलरी पर अपनी कंपनी के लिए हायर कर सकती हैं। बात आई समझ में? बाबा, मुझे अंदर सबके सामने नहीं जाना, वापस चलते हैं ना प्लीज। कैसे बातें कर रही हो? अरे ऐसे मुंह छुपाकर तो कमजोर लोग भागते, और अगर तुम इस घटिया खातून की बातों से डर गई ना तो जिंदगी भर ऐसे लोगों से डरती रहोगी। मैं तो सोच रहा हूँ कि दबीर भाई से फौरन बात करूं और शिकायत करूं इस औरत की बदतमीजी की। नहीं, आपको मेरी कसम है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा भाई, नहीं कहूंगा, अब चलो। शाबाश, आ जाओ। आओ। आज तो खैर नाल बड़ा ही मुबारक दिन सीगा है। पहले तो जी मोना दा रिश्ता पक्का हो गया, तारीख खुद ही पक्की हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर साडे महीर दा भी रिश्ता तय हो गया। बिल्कुल। ते हुण रह गए ने असमा ते अयाज ते, उन्हां दी भी तारीख पक्की कर लई है। अम्मा जी, मोना की 1 महीने बाद डेट फाइनल कर लें। एक महीना महीने बाद? हाँ पायन, आप सही कह रहे हैं, बहुत जल्दी है ना, आपने तैयारी श्यारी करनी होगी। 6 महीने ले लें, तब तक हमारे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी हो जाएंगी।
तो मैं कौन सा बच्चों के स्कूल की घंटी बजा रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब ये कि बच्चों के स्कूल की छुट्टियां कहाँ से बीच में आ गई? बाजी फाइन, व्हाट यू वांट? ना जल्दी ना लेट। आपने हमारी बेबो से शादी भी करनी है कि नहीं? मतलब मुझसे ज्यादा जल्दी भला किसको होगी? अयास, अयास, तुम चुप बैठ सकते हो 1 मिनट के लिए? मतलब ये बात। अम्मा जी, हाँ जी। क्या ऐसा मुमकिन है मोना की रुखसती के साथ आप हमें अस्मा की रुखसती भी दे दे? की ख्याल है? जो ਤੁਹਾਡਾ हुक्म। क्यों भाई जमान? जैसे आप सबको मुनासिब लगे। हम तो शादी की तैयारी 1 हफ्ते में भी कर सकते हैं। एक हफ्ते च? अल्लाह जी मुबारक हो, बहुत बहुत है बेटा, है ये भी मुबारक हो बेटा। मुबारक होए सब नू। जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। बेचारे मेरे भाई, पता था उनको उनकी मोहब्बत पे किसी ने भी यकीन नहीं कर, इसलिए मजबूरी में घर वालों की हाँ में हाँ मिला दी। क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रही? मैं ठीक हूँ। तो सही फैसला। जी। क्या हमने भी अपनी जिंदगी के अंदर ही अपनी बेटी की जो ये जिम्मेदारी है अदा कर बैठे हैं। शुक्र है अल्लाह का। और उसने क्या अच्छा कराना है, क्या उसने उसकी अयाज की बहन ने बात की, उसने कहा कि जी कोई शेखी शुखी कुछ नहीं, कोई जायज भी नहीं हमें चाहिए, बात ही खत्म। अक्लमंद लोग हैं, पढ़े लिखे, उन्होंने सही फैसला करना सी और की। हाँ बिल्कुल। मियाँ जी फैसला तो मैंने भी किया है और उम्मीद है कि आप मेरे फैसले को सराहेंगे। ओ की फैसला कीता जनाब? मैंने रानिया का रिश्ता वासे के साथ तय करने का फैसला किया है। अचानक इतना बड़ा फैसला? इसमें अचानक की कौन सी बात है मियाँ जी, मैंने जिक्र तो किया था। नहीं, मेरा ख्याल है आप जल्दबाजी से काम ले रहे हैं जमान। इसमें जल्दबाजी की कौन सी बात है मियाँ जी, और मेरी बेटी के लिए ऐसा ही शानदार लड़का चाहिए। अब देखें ना, डॉक्टर वासे के सुलझा हुआ लड़का है, खाते पीते फैमिली से ताल्लुक रखता है, क्वालिफाइड डॉक्टर है मियाँ जी, और साथ में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक है। रानिया उसके साथ बहुत खुश रहेगी। जमान यार, तुझे अभी तक प्रॉपर्टी, पैसा शैसा है चीजें बड़ी अहमियत है ना दी है। मेरा ख्याल था इतने सालों बाद तेरी सोच बदल गई होगी, तो उस तरह का उस तरह ही है यार। माजरत से मियाँ जी, लेकिन आखिर पैसा ही सबसे बड़ी दौलत है और ये हकीकत है, आप इसे झुटला नहीं सकते। जमान जी, एक बारी रानी से भी पूछ लेते। अरे रानिया को क्या पूछना, वो मेरी बेटी है, उसके लिए मैं बेहतर ही सोचूंगा। और वो तो बच्ची है, उसे क्या समझ। जो भी फैसला लेना होगा ना, मुझे ही लेना है। ताया जी, मैं कह रही सी जड़ा अपना वासिक है ना, एक चंगा मुंडा हैगा,
तुसी अपने फैसले ते गौर करो है। कर रहे हैं, गौर ही कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वही रानी हो जो गांव में दूसरों के हक के लिए किसी से भी लड़ जाती थी, और आज अपने हक की बात आई तो चुप हो। किससे लड़ूं? बाबा से। और किस बात पर? देखो रानी, मैं ना कोई बच्ची नहीं हूं। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम डॉक्टर वासिक को पसंद नहीं करती। तुम तो बस बेबो, ये बात ना यही खत्म करते हैं, कोई फायदा नहीं। तेरे आने से हो या ने बहार, दिल नची जावे धक धक के।